प्रतिशत के ऐसे सवाल जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में कोई न कोई एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आज इस पार्ट में लिया हुआ है। अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट विज़न पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 7 आपके सामने मैं जो वेन डायग्राम होता है उस पर कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को आप यहां से आगे कर सकते हैं। तो चलिए एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक कॉन्सेप्ट है, आसान है, इसमें बिल्कुल भी केवल और केवल आपको दिमाग का यूज करना है। पेन और पेंसिल या रफ का कोई भी आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो मान लीजिए जो ये नीला वाला गोला है ये हॉकी का हो गया और ये जो लाल वाला है वो फुटबॉल का हो गया। इसमें आप 75% ये बता रहा है कि हम खेलते हैं हॉकी का और 50% ये हो गया फुटबॉल का। प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है, यानी कि इसमें कोई न कोई जो है एक गेम लड़का खेलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो कितने लड़के ऐसे हैं कि जो दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। पहले ये देखिए, एक गोला है और एक ये गोला है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो हमारा एरिया है, ये बीच का एरिया है, ये ऐसे लड़कों का एरिया है कि जो कि दोनों खेल खेलेंगे। यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे, उन खिलाड़ियों को लिखेंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि वो हॉकी भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात आपको यहाँ पे सवाल में ये है कि अगर 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तो ये पूरा जो नीला गोला है इसमें पूरा हो गया, और 50% फुटबॉल खेलते हैं तो ये देखिए ये लाल वाला पूरा गोला है। तो हमसे सबसे पहले इसका मान पूछेगा। अगर हमको ये मालूम पड़ जाए बीच वाले में कै % हैं, तो उसी % को हम 800 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस टाइप का सवाल मैंने पीछे भी वीडियो में लिया था और उसको समझाया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 75 और 50 को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आप देख रहे हैं 125% आ रहा है, जबकि % हमारा 100 का होता है। तो ज़्यादा कितना हो रहा है, 25%। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आप बीच में देख रहे हैं इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25% हो जाएगा। ये जो गोला आया है इसका मान हो जाएगा 25%। तो चूंकि 800 लड़के हैं तो 100 लड़के जो है 800 के बराबर हैं, 100% बराबर 800 के, तो 1% बराबर 8 के, तो इसलिए 25% का मान कितना हो जाएगा, 200 के। 25 अट्ठे 200। तो ये जो बीच में लड़के खेलेंगे उनकी संख्या 25% है, 25% का मान होगा 200। 25% का मान हो जाएगा 200। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे ही बताया था कि ये 25 आखिर क्यों ज़्यादा हो रहा है, इसको मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता दे रहे हैं कि जब आपको 75% और 50% लड़के मिल रहे हैं तो ये पूरे मिल रहे हैं। हमको ये जो 25 हमारा बीच में है ये 2 बार जुड़ जाता है और इसी 25% का मान है जो है हमको निकालना है। तो 100% का मान 800 दिया है, तो 1% का मान 8 हो जाएगा, तो 25% का मान 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। तो टोटल देखिए 100% होता है और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की संख्या 450 है, तो कुल उम्मीदवार कितने हैं, तो टोटल देखिए 100% होता है। अगर 25% लड़के नॉट सिलेक्टेड हैं तो कै % लोग सिलेक्टेड होंगे, 75%। ठीक है, 25% लोग योग्यता के बाहर हैं तो 75% लोग हमारे योग्यता वाले हैं। और इसी 75% का मान आपको दिया है 450। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या पूछा है, 100% का मान पूछा है, तो हम इसको 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी कि 25% बराबर 150 के। यहाँ से हम गुणा कर देंगे 4 का,
तुरंत 100% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 600। आप यहाँ से 1% का भी मान निकाल लेंगे, 1% के बाद 25% का मान निकालेंगे, कुल मिला के आपको 600 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75% बराबर 450 कर देंगे और 1% का मान निकाल के जो भी आएगा उसमें 100% से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1% का मान 6 आएगा तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं उस तरीके से लगाइए, आपका सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से बैठिए और देखिए कैसे लगेगा, तुरंत सवाल आपके लगेंगे। पर आप एक बार ध्यान से समझिए कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितने हैं 60%, अंग्रेजी में 70% और अंग्रेजी में 70% और यहाँ पे देखिए 50% दोनों में है, 50% दोनों में है, इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया। तो कुल कै % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण कै % है 50 में। तो यानी कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, ये केवल और केवल पास कैंडिडेट उत्तीर्ण लोगों का बनेगा। तो बताइए कि 50% लोग दोनों में पास हैं, इसको बीच में रख दीजिए। तो केवल और केवल मैथ में कै % लोग पास होंगे, केवल और केवल मैथ में। तो यहाँ पे 60 टोटल हैं, 50 पहले से पास हैं, तो कितने बचे हैं 10%। ठीक है, समझ में आया। 60% ये पूरा नीला वाला गोला पूरा 60% दिया गया है, तो आप जोड़ लीजिए ना, 50 और 10 कितना होता है 60%। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 50% पहले से दिया है और 60 हमारा टोटल है, तो 10% लड़के केवल और केवल मैथ में पास हैं। उसी तरह केवल और केवल इंग्लिश में क्या % पास हैं 20%। ठीक है, कितने 20%। अब इनको आप जोड़ लीजिए, आप जोड़ लेंगे 10 + 50 + 20 यानी कि 5 2 7 1 8, 80% लड़के जो हैं वो हमारे क्या हैं पास हो गए हैं। कितने उत्तीर्ण हैं, 80% उत्तीर्ण हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एकदम आसान सवाल है, आप इसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आए थे। चलिए ठीक है, 2 प्रश्न पत्र आए थे, हमने 2 गोला बना लिया है। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, नीला वाले गोले में 75 और 55%। जब ये उत्तीर्ण हुए हैं, यहाँ पे सब ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं। यानी कि जो बीच में देखिए दोनों प्रश्न पत्र हैं उसमें दिया गया है 35%, पर वो किसका दिया गया है, फेल का। तो जो हमारा वेन डायग्राम भी बनेगा वो किसका बनेगा, फेल का बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, जो बीच में लिखते हैं उसी का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो चूंकि ये जो 75% हैं ये हमारे क्या हैं, पास हैं। 75% अगर पास हैं तो बताइए कितने फेल होंगे, 25%। तो नीला वाले गोले का मान हो जाएगा 25%। ठीक है, उसी तरह सेकेंड पेपर जो है वो 55% लोग अगर कैंडिडेट पास होता है तो कै % फेल होगा, 45%। कितना फेल होगा, 45%। तो अब हम निकालेंगे केवल और केवल एक विषय में फेल बच्चा, केवल और केवल एक विषय में फेल बच्चा। तो यहाँ पे देखिए 25 है, यहाँ लिखा है 35, दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा -10। कितना आएगा, -10%। उसी तरह केवल और केवल सेकंड में फेल बच्चा, केवल और केवल सेकंड में देखिए यहाँ पे 35 और 45 का अंतर कितना हो जाएगा, 10%। अब आप पूछेंगे ये नीला वाला गोला क्या चीज़ है। नीला वाले गोले में, नीले वाले गोले में ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें से 35 लड़के दोनों में फेल हो गए हैं। इस नीले वाले में, नीला वाले में कैंडिडेट ऐसे हैं, आप यहाँ से समझिए क्लियर। देखिए इस सवाल में मैं बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे चूँकि माइनस में है तो इसलिए आपको हो सकता है दिक्कत करे। यहाँ पे ये देखिए 50 है, टोटल ये 60 है और यहाँ पे 70। तो जो हमारा ये गोला है मैथ वाला, तो मैथ में 60 लड़के एग्ज़ाम दिए थे, मैथ में 60% विद्यार्थी जो कैंडिडेट है वो पास हुए थे। तो उन 60 में 50 ऐसे कैंडिडेट हैं, 50 ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो अंग्रेजी में भी पास हुए हैं, जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। इस
जो मैथ के 60 लड़कों में आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल देख रहे हैं 50 का, इसमें 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, लेकिन केवल मैथ में क्या लोग पास हुए हैं, तो केवल 10 लोग पास हुए हैं। ठीक उसी तरह कि 35% लोग दोनों में फेल हुए हैं, लेकिन माइनस का 10% लोग इसमें केवल और केवल एक प्रश्न पत्र में फेल हैं, और प्लस का 10% लोग केवल सेकंड में फेल हैं। तो पूछा है आपसे कुल कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो जब आपसे कुल का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसको बीच वाले को जोड़ दीजिए। तो -10 + 35 और +10, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 35%। 35% फेल जो है टोटल हमारा परसेंटेज होगा। ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट का उसमें आपको यूज करना रहता है। आप इसको एक बार 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा, पर इसको सीख के जाइएगा, क्योंकि एक सवाल है वेन डायग्राम से और कैंडिडेट उसको छोड़ कर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अनुत्तीर्ण है, यहाँ भी अनुत्तीर्ण है और यहाँ भी अनुत्तीर्ण है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, फेल कैंडिडेट का बनेगा। इतना तो सबको क्लियर हो गया। उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परसेंटेज बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में हो जाएंगे 17% लोग जो कि दोनों में फेल हैं। चूँकि इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 52% और मैथ में फेल हो रहे हैं 42%। कितना, 42%। तो केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो 52 - 17। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे, 52 - 17। कितना हो जाएगा, 35। तो 35 लोग ऐसे हैं कि जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। उसी तरह केवल मैथ में क्या लोग फेल होंगे, तो 42 - 17 कितना हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 5। तो अब आपसे पूछा है कि टोटल कै परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ से आपको उत्तीर्ण पूछा है, तो सबसे पहले हम फेलियर का निकाल लेते हैं। तो फेल कितने होंगे टोटल, तो देखिए टोटल फेल आपके हो जाएंगे, इसको जोड़ लेंगे ना, फेल में क्या होता है, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, 3 2 5 1 6 1 7, 77% लड़के जो हैं फेल हैं। तो जब 100% में 77 लड़के फेल हैं तो कितने लड़के पास होंगे बताइए। जब 100 लोगों में 77 लड़के फेल हैं तो पास कितने होंगे, 23%। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम समझ में आ गया होगा आपको, कैसे लगा होगा सवाल ये आपका। 23% आपका उत्तर सही होगा। हमने पहले टोटल फेल निकाल लिया, टोटल फेल आ गया 77% और 100 में से घटा दिया, हमारा कितना आ गया, 23%। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो अब ये जो गोला है इसमें जो परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज का मान आपको दे दिया है 150। सवाल समझ में आ गया होगा। यदि दोनों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाले गोले का मान दे दिया है 150, तो बीच वाले में जब परसेंट आ गया उसको हम 150 के बराबर कर लेंगे और फिर कुल छात्रों की संख्या निकालनी है तो 100% का मान निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हमारा सवाल था, इसको अब हमको लगाना है। तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 और 85 को जोड़ देंगे। जोड़िए, 90 और 85 के जोड़ने पे आ रहा है 175, यानी कि 75% लड़के जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और इसी 75% का मान कितना दिया है, 150। पीछे भी सवाल अभी आप लोगों ने इस पर किया है। तो 75% बराबर 150, तो 1% का मान आ गया 2, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 200। ठीक है,
90 और 85 को जोड़ दिए, 75% ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये समझ लीजिए कि ये 75 आ क्यों रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आखिर क्यों ये आ रहा है। चलिए यहाँ पे इसको आने दे रहे हैं। ये देखिए, अभी आपको बताते हैं। आप ये मानते हैं ना कि ये 90% लड़के हैं और ये हो गए 85%, ठीक है। ये टोटल नीला वाला गोला 90 का हो गया और ये टोटल लाल वाला गोला 85% का हो गया। और अभी आप लोगों ने निकाला कि बीच में क्या परसेंट आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं 75%। अभी आप लोगों ने निकाल दिया। तो अब ये बताइए, अगर हमसे सवाल में पूछता कि केवल इंग्लिश में, ये देखिए इंग्लिश का गोला है और ये मैथ का है, तो केवल इंग्लिश में अगर लड़कों का संख्या पूछे, परसेंटेज पूछेगा, तो आप क्या लिखते हैं? 15 + 75 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये 15 बच्चे होते, तभी तो 15 और 75 जोड़ेंगे आपका क्या होगा? 90, ठीक। उसी तरह आपसे पूछता है कि मैथ में कितने बच्चे हैं, तो आप बताते हैं आप देखिए लाल वाले गोले में देखिए 75 यहाँ से पहले से है और 10 ये 85, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हमारा इंग्लिश का हो गया, ये हमारा मैथ का हो गया, जो कि टोटल लड़के एग्ज़ाम दिए हैं। अब इनको जोड़िए इंग्लिश प्लस मैथ को, तो आप देखेंगे 15 + 75 + 10 + 75, इसको आप जोड़ेंगे 75 85 85 10 95 100 175 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम वहाँ पे 175 यहाँ पे आपको जोड़ के पहले से ही लिख दिए हैं। तो ये जो 75 है, देखिए ये 2 बार काउंट हुआ है कि नहीं? एक बार 75 मैथ के भी साथ काउंट हो रहा है, एक बार 75 इंग्लिश के भी साथ काउंट हो रहा है। तो इसीलिए इस 75 का मान हम अलग से जोड़ के निकाल लेते हैं और उसको 150 के बराबर कर देते हैं। तो 1% बराबर हमारा 2 आया था, तो 100% बराबर 200 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे हम सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। एक परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% कैंडिडेट पास होते हैं। चलिए ठीक है, 10% दोनों में फेल होते हैं, 10% दोनों में फेल होते हैं। तो जब फेल होते हैं तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। 10% जब कैंडिडेट फेल हो गया और आपका ये हमारा ग्राफ बन रहा है फेल का, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो इंग्लिश में और ये मैथ में, तो इंग्लिश में 70% कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो 30% कैंडिडेट क्या होगा? फेल होगा। किस में? इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश का मान 30%। और मैथ में उसी तरह, मैथ में आप निकाल लीजिए, मैथ में अगर 80% कैंडिडेट पास होता है तो 20% क्या होगा? फेल होगा। तो मैथ का हमने यहाँ पे 20% लिख दिया। तो 30 में से 10 पहले से ही जो है फेल हैं, तो कितने बचे? 20। उसी तरह यहाँ पे 20 पहले से फेल हैं, तो और 10 यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे ग्राफ में कितना हो जाएगा? ये 10%। तो टोटल फेल निकाल लीजिए। टोटल फेल हो जाएंगे 20 10 30 10 40। 40% कैंडिडेट हैं वो टोटल फेल हैं। क्या हैं? टोटल फेल हैं। तो टोटल पास कितने होंगे? जब 40 लोग पास हैं तो कितने पास होंगे? 60% लोग हमारे पास होंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि 70% अगर गणित में पास होते हैं तो 30% क्या होंगे? फेल होंगे। उसी तरह मैथ में भी क्या होंगे? 20 फेल होंगे। तो 10% चूँकि दोनों में फेल हैं, तो केवल इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे? 20, और केवल मैथ में फेल 10। अब आप क्या करेंगे? जब 60% हमारा पास हुए हैं और उसी का मान दिया है 144, कह रहा है कि 144 अभ्यर्थी दोनों पास होते हैं, तो 60% बराबर 144 का, क्योंकि 60% आपने निकाला है कि पास हैं। यहाँ से आप 1% का मान निकाल लीजिए, तो आपका आएगा 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 2.4। आप 100% का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो यह आ जाएगा 240।
ऑप्शन नंबर सी सही हो गया होगा। तो कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बताएंगे, पर वेन डायग्राम यहाँ से सीख कर जाइएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं और लोग इसको गलत करके आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो जो दोनों विषय वाला है हम उसी को देखेंगे। तो हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है फेल का। ठीक है, यह चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी तक आप लोगों ने 5-6 सवाल लगाए हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे उसको सीखिए। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि दोनों विषय में क्या हो रहा है। तो दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हैं, तो फेल का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ पे बीच में लिख देंगे 30%। एक सब्जेक्ट हमारा मैथ है और एक सब्जेक्ट हमारा साइंस है। अब हमको मैथ से मतलब है, तो गणित में 60% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो जब गणित में 60% लड़के पास हो रहे हैं तो कै % लड़के फेल हो रहे हैं? कितना हो रहा है? 40। तो आप यहाँ से मैथ का जो गोला है उस पर लिख दीजिए 40। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 65% लड़के अगर पास हो रहे हैं तो 35% लड़के क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो विज्ञान में क्या लिख दीजिए? 35%। ठीक, अब बताइए, ये नीला वाले गोले में 40 गोला, पूरा नीले वाले का मान 40 है, जिसमें से 30 हमारा पहले से है, तो कितना नहीं है? 10। ठीक, उसी तरह ये जो अब ये लाल वाले गोले में इसका मान दिया है 35, तो 35 में 30 पहले से उपस्थित हैं, तो क्या नहीं है? 5। तो अब इनको जोड़िए, 30 10 40, 5 45। तो 45% लोग ऐसे हैं कि जो फेल हैं। 45% लोग ऐसे हैं जो फेल हैं। तो पूछा है कि कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो जब 45% फेल हैं तो 55% लोग क्या होंगे? पास होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर सवाल में रहता परसेंट में तो 55% हमारा उत्तर होता। अब देखिए, परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, तो ये बताइए कि 100% का ही तो मान 600 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 6 के। तो हमको निकालना क्या है? 55% का मान। तो 55 गुणे हम 6 कर देंगे, यानी कि 330 लड़के ऐसे होंगे जो कि उत्तीर्ण हैं, जो कि पास हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, इसी तरह आप एग्जाम में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष को 75% बी दिया गया, शेष 12 को सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन की संख्या कितनी है? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जहाँ पे शेष वाला शब्द आ जाए वो आप लोग के लिए क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। बताया था आपको लिए। तो आप इसको कैसे लगाएंगे? यहाँ पे आपको पूछा है कुल संख्या बताइए, तो यहाँ पे हम यक्स कर लेते हैं। ठीक है, यक्स हमारा कुल संख्या है, कॉलेज में क्या लड़के पढ़ते हैं वो यक्स हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज दिया है उसमें से 100 घटा के लिख लेते हैं। तो 40% दिया है तो 100 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60%। गुणे फिर शेष के 75%, फिर 100 में घटाएंगे 75 को, कितना हो जाएगा? 25 बटे में 100। गुणे शेष 12 दिया। अब जो है परसेंटेज नहीं दिया है, तो मैंने बताया था कि जब परसेंटेज नहीं दिया रहे और यहाँ पे शेष फिर लिखा रहे तो आप इसको लिखेंगे प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पे -12, माइनस का 12 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 12 ये हो गया और इसको बराबर कर देंगे 0 के। क्यों? क्योंकि लास्ट में कुछ बच तो नहीं रहे, सभी छात्रों को यहाँ पे ले लिया गया है। तो 40% छात्र को यहाँ पे ले लिया गया और 75% को यहाँ पे ले लिया गया और शेष 12 को यहाँ से हटा लिया गया। तो अब क्या बचे? पूरे के पूरे 0 छात्र बचे। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 से कम 25 चौका 100, 20 तिहाई 60, 20 25 100। ये हो जाएगा यक्स गुणे 3/5 गुणे 4 बराबर 12। तो काट दीजिए, 3 चौक को 12 होता है, यक्स बराबर 5 चौक को 20
80। ठीक है, ये हमारे टोटल कैंडिडेट हैं। टोटल कैंडिडेट में से जब 12 लड़के निकाल लेंगे तभी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस। इस पे सवाल मैंने पीछे भी आपको वीडियो में धन पे बताया था कि इसका उसका धन है और इतना खर्चा करता है, शेष का इतना खर्चा करता है, शेष का इतना खर्चा है करने के बाद उसके पास बचत में 1200 रुपया बचता है। तो जो बचत होती थी उसको हम यहाँ पे बराबर के इधर लिखते थे, पर यहाँ पे सभी लड़के को कुछ न कुछ उनको काम दे दिया गया है, ग्रुप में उसको बांट दिया गया, तो कैंडिडेट कितने बचेंगे, 0, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे तो कुछ के लिए हम मानते हैं यक्स, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए, अब 27 कबूतर शेष हैं। मल्लिका ने कुल कितने कबूतर खरीदे थे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे आप, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। तो यक्स हमारे कुल कबूतर हो गए, 10% मर गए तो कितने बचे, 90/100, 25% उड़ गए, कितने बचे, 75/100। अब कितने उसके पास शेष हैं, 27 कबूतर शेष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 3 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा यक्स गुणे 9 तिरिक 27/40 बराबर 27 के 27 कट गया, तो यक्स बराबर 40 बच गया। तो उसने कुल क्या कबूतर खरीदे थे, 40 कबूतर खरीदे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अच्छा सवाल है, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी सवाल देखिए मैंने लिया है सब एसएससी टियर 2 कांस्टेबल दिल्ली मेट्रो, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल को मैंने लिया है। तो अब यहाँ से P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30%, और क्यू पी का x% हो तो x का मान बताइए। तो परसेंट से परसेंट चला गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या, P माइनस क्यू बराबर P प्लस क्यू इंटू 3, यही बचा, इसको गुणा कर लीजिए। तो 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q, 5P और ये 3P इधर आएगा तो घट जाएगा, बराबर यहाँ पे 3Q पहले से दिया गया, ये माइनस का 5Q उधर जाएगा तो प्लस का 5Q हो जाएगा। तो इनको आप लिख लीजिए सॉल्व करके, 2P बराबर 8Q के, या P/Q का मान हो जाएगा आपका 8/2 बराबर 4/1। P/Q का मान क्या हो जाएगा, 4/1। अब आपसे पूछा है कि x% का मान बताइए। देखिए यहाँ पे सवाल में लिखा है Q बराबर P का x%, तो x% क्या हो जाएगा, Q/P। तो Q/P का मान क्या निकाले हैं, 1/4। देखिए P/Q अगर 4/1 है तो Q/P क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 25% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर आप स्वयं लगाइए, क्योंकि इस पे मैंने सवाल आपको पीछे बताए हैं। और यहाँ से आपका जो भी A/B आएगा, A/B आपका जो भी अनुपात आएगा उसको इस सवाल में रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इससे भी आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, अच्छा सवाल है। A का 30% कह रहा है, A का 30% B के 40% में जोड़ दिया जाए तो B का 80% हो जाता है। तदनुसार B A का परसेंट कितना है। तो देखिए A का 30% यानी कि 30/100 B में जोड़ दिया जाए तो B का 40% में जोड़ दिया जाए तो वह B का 80% हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये 10 और 10 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 3a + 4b बराबर 8b। चाहे तो आप एलसीएम लेंगे तब भी कट जाएगा, किसी तरीके से आप लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3a बराबर 4b के या a/b बराबर आपका हो जाएगा 4/3। b a का कितने परसेंट है, तो देखिए मान लीजिए b a का कितना परसेंट है, तो हम मानते हैं a का x% है, तो b/a बराबर x%। तो यहाँ से a/b 4/3 है, तो b/a कितना हो जाएगा 3/4 गुणे में 100। इसको सॉल्व करेंगे 25 तिहाई 75% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका केवल और केवल कैलकुलेशन पे ही सवाल है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए आपके लिए एक होमवर्क है, अब आप इसको आराम से लगा सकते हैं। आप लोग इतने काबिल हो चुके हैं, मैं आप वीडियो को पॉज करके इन सवालों को रोक के आप इसको लिख लीजिएगा, सवाल को लगाइएगा। जो मैंने पीछे बताए हैं उन्हीं सब पे ये कॉन्सेप्ट पे सवाल बताए गए हैं, और इनको आप लगाइए और आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और 16 और 17, हाँ 17 सवाल मैंने लिए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, भरपूर क्वेश्चन लगाइए और परसेंटेज सीख के जाइए। तो हो सकता है ये परसेंटेज का मेरा लास्ट वीडियो हो, मैं एक बार फिर से देख लूँगा। अगर कोई भी टॉपिक छूटा रहेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, और फिर इसके बाद हम लाभ और हानि चैप्टर शुरू करेंगे। तो सभी लोग जो लोग अभी से तय कर रहे हैं अपना विज़न, उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी परसेंटेज का यूज हम आगे लाभ और हानि में करेंगे। परसेंटेज आप लोग बढ़िया से एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ताकि लाभ और हानि में आपका केवल और केवल लाभ हो, हानि ना हो, नहीं तो एग्ज़ाम में आप समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू।